वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार चुनाव अपने चरम पर है। प्रचार के दृष्टिकोण से हम कहें चरम पर है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की तीन तीन चार किलोमीटर की संभवतः बताई जा रही कि एक लंबी रैली हुई। वे सड़क पर उतरे, जिसको बोलते हैं ना कि अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए सड़क पर उतरना। तो सड़क पर उतर गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने के लिए। हम विश्लेषण कर रहे हैं आज के हालत में कैसी स्थितियां हैं बिहार चुनाव में विभिन्न दलों की। हम जानते हैं दो गठबंधन है, अपना अपना जो श्रेष्ठ होता है वो उन्होंने रख दिया है। एक और एनडीए है, दूसरी ओर महागठबंधन है। हम निरपेक्ष दृष्टिकोण से देखें तो मुकाबला अभी भी कोई एक तरफा नहीं है। मुकाबला 60-40 का है। अब आप कहेंगे 60-40 में कैसे, क्या हम क्या मान के चलें, 60 किधर है 40 किधर है। तो इस वीडियो में 60 और 40 का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। लेकिन 60-40 के बाद भी एक हल्की सी गुंजाइश एक और समीकरण की बन रही है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरा निवेदन आपसे, मेरे चैनल पर मनहर की गपशप की इस नाम की इस चैनल पर यदि आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और वीडियो शेयर वगैरह करें। टिप्पणी भी नीचे लिखिए। खरी बात कहने की हिम्मत करता हूं, तो रिस्क लेके भी हिम्मत करता हूं, तो मेरा भी साथ देंगे ये विश्वास करता हूं। बात करते हैं बाकी। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, दो उम्रदार नेता ऐसे राजनीति में अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाए हुए हैं। इनके साथ में युवा नेतृत्व के रूप में केवल एक चेहरा बल्कि दो चेहरे दिखाई देते हैं। एक चेहरा है इसमें जो एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं, वो एक दाढ़ी वाला हमारा भाई दिखाई दे रहा है, जो जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए कहीं प्रशांत किशोर ने। तो एक वो चेहरा, दूसरा जो कभी भगवा दुपट्टा सिर पर बांध करके घुमा करता था, वो एक चेहरा है। और दूसरा चेहरा और भी है, लोजपा से हम कह सकते हैं, लेकिन वो केंद्र में अभी मंत्री भी है और केंद्र का सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार में, एनडीए की सरकार में। तो एक बड़ा चेहरा मैं कह सकता हूं कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार का ही है। तो नीतीश कुमार के ऊपर सारा दारोमदार आ गया है। मैंने किसी वीडियो में पहले भी कहा था कि थोड़ा जो युवा वोटर्स में उत्साह चाहिए, वो नीतीश कुमार के कारण से थोड़ा कम हो रहा होगा। नीतीश कुमार के लिए यदि अच्छा होता कि वे पहले ये घोषणा करते कि मैं ये चुनाव जिताने के बाद में ये बागडोर फला के हाथ में दूंगा, या कि इनकी तरफ से भी एनडीए के उम्मीदवार पहले से भारतीय जनता पार्टी का वही दाढ़ी वाला भगवत फेटा बांध करके, साफे बांध करके और चलने वाला जो भाई है, उसका नाम जब एक तरफ आपके उप मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उस कैंडिडेट को आज भी नरेंद्र मोदी जी जब चल रहे थे रैली में, उसको था, दूसरी ओर नीतीश कुमार थे। तो आपने एक तरीके से तो बता ही दिया कि हमारी तरफ से ये होगा। यह हो सकता कोई तीसरा भी हो, क्योंकि इस बार एनडीए ने अपना प्रधानमंत्री के पद के नाम की घोषणा नहीं की। ये कहा कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जैसे एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे जी ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो, ऐसा नहीं हुआ, देवेंद्र फडणवीस हुए। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ संभावना बनती है। अच्छा वातावरण है। अभी जो लखपति बहनें और 10-10 हज़ार उनके खाते में एक बार दे दिए, फिर दूसरी बार भी दे दिए, इसलिए नीतीश कुमार की सरकार के साथ में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ में, डबल इंजन की सरकार के साथ में अच्छा वातावरण है। लेकिन जो एक
जोश, युवा जोश की बात मैं कहता हूँ, वो उतना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता कुछ लोगों को मेरा कहना अटपटा लग रहा हो, लेकिन हवा एनडीए के पक्ष में है, उत्साह नहीं है, हवा ज़रूर है। नरेंद्र मोदी जी के कारण से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ में जो लहर है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन जेडीयू के कैंडिडेट्स के साथ में वैसी लहर नहीं है। इसलिए मुझे ये संशय है कि जेडीयू की स्थिति वापस वही होगी जैसे पिछले चुनाव में 40-45 पर आकर के वे रुक गए थे। भारतीय जनता पार्टी वापस वही 80 के लगभग 80-85 तक भी, और बढ़िया हो जाए तो 90 तक भी सीटें ला सकती है। इससे पहले भी मैंने चुनाव में से पहले बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए, क्योंकि आप जेडीयू को जितनी सीटें देंगे उसमें से आधी से भी कम आपके पास वापस आने वाली है। यद्यपि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार जो लोजपा है, रामविलास पासवान जी वाली, चिराग पासवान जिसके अब नेता हैं, वो अब इस दफे साथ में लड़ रहे हैं, एनडीए के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में तो ये दुर्गत इसलिए भी हुई थी जेडीयू की कि जहाँ जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार खड़े हुए थे वहाँ पर बिल्कुल खुलेआम चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लोजपा के उम्मीदवार को खड़ा किया था, और लोजपा का एक भी विधायक नहीं जीता, लेकिन जेडीयू की भी हालत पतली कर दी थी। उसके सारे जो कैंडिडेट थे उसमें से कईयों की तो जमानतों पर संकट आ गया था, और वहाँ पर जो राजद के उम्मीदवार हैं वे जीत गए थे। तो राजद को जो 77-78 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को एक सीट कम रह गई थी, 77 ही मिली थी। उसका कारण कहीं न कहीं जो लोजपा है उसमें ही उसके कारण से सब कुछ हुआ था, क्योंकि एक वातावरण जो बनना चाहिए, जैसे इस दफे एनडीए का वातावरण बना हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा कि एनडीए का वातावरण है और एनडीए चुनाव जीतेगी भी। और मैं जैसा कह रहा था कि 60% किसके साथ चुनाव का पलड़ा झुक रहा है, तो एनडीए की तरफ ही झुक रहा है, लेकिन 40% जो झुक रहा है वो भी कम नहीं है। एक चोर पार्टी, एक चारा चोर पार्टी, एक सज़ा याफ्ता की पार्टी जो 5 साल के सज़ा भुगत के आया और अभी भी कई सारे केस पेंडिंग है, अभी भी जो जमानत पर कई केसेस में बाहर बैठा हुआ है, जो कभी भी वापस इन चुनावों के ठीक बाद वापस अंदर जाएगा। ज़मीन के नौकरी के बदले ज़मीन, और अभी और चारा केसेस के कुछ और केस पेंडिंग है। तो जो नृशंस आपराधिक छवि का व्यक्ति है, उसके नेतृत्व में अगर 65-70 सीटें आ जाए, इससे ज़्यादा दुखद लोकतांत्रिक सिनेरियो की कल्पना आप क्या कर सकते हैं। तो जो 40%, इसलिए मुझे उम्मीद की किरण फिर दिखाई देती है जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरी हुई पार्टी, मैं निष्प्रह होकर बात कर रहा हूँ। या तो एनडीए की तरफ लोग जाएंगे, या लालू की हत्यारी, चोर, धोखेबाज राजद के तरफ जाने के स्थान पर कांग्रेस भी उसी में से है। मैं हत्यारी शब्द बोल रहा हूं, तो जिसने ओसामा को टिकट दिया उस पार्टी को आप हत्यारी पार्टी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो उस राजद के उम्मीदवारों के स्थान पर लोग बाग राम की भक्ति गाने वाली उम्मीदवारों की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मेरा आशय मैथिली ठाकुर से है, भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। तो अभी जो मुकाबला है वो मुकाबला 60-40 का है, लेकिन ये 60-40 का मुकाबला 55-45 भी हो सकता है। इसलिए एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ताकत लगानी चाहिए, अपने सारे उम्मीदवार जिता के ले जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के जो उम्मीदवार है वो उम्रगत कारणों से जो वोट जाएंगे, जो कम होंगे, वे वोट जन स्वराज पार्टी की तरफ चले जाएंगे। और जन स्वराज पार्टी भी बहुत सारे उम्मीदवार जिता लाए, बड़ी बात ऐसी कोई बात नहीं, कुछ ही सीटें लेके आएगी,
लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ एनडीए नंबर 1 पर जन स्वराज हो सकता है नंबर 2 पे आ जाए और नंबर 3 पर राजद रहेगी। और ये मिलकर के इधर के जो है ये 40% है। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करने की अभी भी आवश्यकता है, किसी मुगालते में नहीं रहे। और नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए। मोदी के चेहरे के कारण उनको वोट मिलेंगे, न कि नीतीश कुमार के चेहरे का अब और उस तरीके से लाभ मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे अब, ऐसा बिल्कुल नहीं और उनको होना भी नहीं चाहिए। सत्य तो ये है कि उनको होना नहीं चाहिए और किसी को नई किरण को, नए प्रकाश को, नई आभा को आने दें। लेकिन तेजस्वी यादव जिस चोर पार्टी से है उससे तो बिल्कुल अवसर नहीं मिलना चाहिए, वरना वहाँ न कोई उद्योग आएगा, वहाँ पर वापस एक अपहरण उद्योग जरूर शुरू हो जाएगा, वहाँ पर वापस भ्रष्टाचार उद्योग जरूर शुरू हो जाएगा, वहाँ पर वापस छीना छपटी का उद्योग जरूर शुरू हो जाएगा, वहाँ पर वापस बलात्कारियों के धंधे जरूर शुरू हो जाएंगे। इसलिए उसको छोड़ करके, और मुझे लगता है एनडीए के अच्छे उम्मीदवारों को और खूब ताकत लगानी चाहिए। मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है ना। मोदी के चेहरे पर आपको वोट मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन केंद्र का सहयोग का हाथ आपके साथ रहेगा। बाकी तो आपको अपनी दमखम, अपनी ईमानदारी, अपनी अच्छी छवि, आपका समर्पण भाव, आपकी नेक नीति और प्रजा में, जनता में आपकी छवि, वही सब काम करने वाली है। मैं सोचता हूँ खरी खरी बात मैंने बोली है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कुछ उम्मीदवारों को कोई मेरा ये वीडियो खटकेगा, लेकिन सत्य तो भाई मैं अपनी इस चैनल पे बोलूँगा, क्योंकि मैं किसी का खरीदा हुआ नौकर नहीं हूँ। जो बोलूँगा जो मुझे दिखाई दे रहा होगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर भी करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, मेरा आपसे आग्रह है। भारत माता की जय।